हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ सैंड ड्रॉपर ड्रॉप्स सैंड ऑफ अ मास एम्प्टी ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड ऑफ द बेल्ट। तो यहाँ पे बेल्ट का स्पीड क्या है, v है, और यह dm बाई डी टी यहाँ पे लिया है, dm बाई डी टी जो कि सैंड पार्टिकल गिर रहा है पर यूनिट टाइम में, वह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट v। और v क्या है, तो स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट है। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहूँ तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि dm बाई डी टी बेसिकली विल बी इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट के रूट v, और इसको लिख सकते हैं के वी 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि मान लो यहाँ पे क्या है कि एक कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, इस तरह से यहाँ से लगा हुआ है। अब यहाँ पे यह जो इसका पुल्ली है यह इसको रन कर रहा है, और पुल्ली को रन कराने के लिए हम लोग पावर दे रहे हैं P, और P पावर इस तरह से दिया जा रहा है कि इसका जो कन्वेयर बेल्ट का जो स्पीड है, मतलब कि इधर मान लो कि यह इधर मूव कर रहा है v स्पीड से, तो यह कांस्टेंट है। यहाँ पे लिखा है ना, देखो क्या दिया कि डिलीवर टू रन द बेल्ट एट कांस्टेंट स्पीड, यानी जो v है स्पीड वो क्या है, कांस्टेंट है। तो पावर का अपने को बताना है कि पावर क्या होगा रिलेशन विथ अ वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सैंड पार्टिकल गिर रहा है, सैंड पार्टिकल गिर रहा है तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, फोर्स के कारण यहाँ पे इधर मूव करना है, तो पावर कितना होगा भाई, पावर बताना है। तो पावर देखो होता क्या है, यहाँ पे पावर क्या लिखेंगे बताओ, पावर लिखेंगे P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। अब दोनों यहाँ पे सेम ही है तो हम लोग डायरेक्ट इसको एफ वी लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अब ठीक है भाई, एफ वी लिख दिए, लेकिन एफ क्या होता है, तो एफ हम लोग पढ़े हैं, यह होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि dp बाई dt। ठीक है। p क्या है, तो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या एम वी लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, एम वी क्या हो गया, मास यहाँ पे, और यह वी वेलोसिटी से ही मूव करेगा। अगर सैंड पार्टिकल यहाँ पे है तो वह वी वेलोसिटी से मूव करेगा ना, तो इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ देयर मोमेंटम विच इज एम वी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो एम वी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो वी क्या है, इस तरह से इसको मूव कराना है, इस तरह से इसको कन्वेयर बेल्ट को अपने को पावर देना है कि इसका जो वेलोसिटी हो वो वी रहे, कांस्टेंट रहे, यानी यहाँ पे जो सैंड पार्टिकल है उसका भी वेलोसिटी वी रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर लिखकर ऐसे लिख सकता हूँ dm बाई डी टी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो क्या आ गया, एफ क्या आ गया, v dm बाई डी टी और इंटू वी। तो यहाँ आ गया वेलोसिटी v स्पीड स्क्वायर dm बाई डी टी। सो पावर आ गया मेरा, देखो वी स्क्वायर, और dm बाई डी टी को मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ से देखो के वी 1/2, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, के वी 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा पावर, आ गया पावर हो गया के वी 5/2। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि के क्या है, कांस्टेंट है ना, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रेस्ट टू पावर 5/2, या दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो P स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रेस्ट टू पावर 5। यह मेरा हो गया आंसर। काफ़ी इजी था, यहाँ पे सिर्फ एफ वी लगाना था, एफ वी और एफ क्या होता है डी बी बाई डी टी, तो वी dm बाई डी टी कर देना था, आंसर आ जाता। तो जो आंसर होगा इसका क्या होगा, आंसर जो होगा वह सी होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।